जादुई डब्बू। एक सेठ जी अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ स्वर्ण नगर में रहते थे। दोनों ही बेटे अपने अपने काम में निपुण थे, इसीलिए सेठ जी को कारोबार की कोई चिंता नहीं थी। पर एक पुत्री की कमी उन्हें बहुत खलती थी। सेठ जी हर मंदिर में अपनी पत्नी के साथ मन्नत मांगने जाते, ये सोचकर कि कभी तो भगवान मेरी सुनेंगे। आखिरकार 5 सालों के बाद एक दिन उनकी मुराद पूरी हो गई और बहुत ही खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम सेठ जी ने परी रखा। सेठ जी अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने लगे। 2 भाइयों की छोटी बहन होने के कारण परी घर में सबकी लाडली थी। कोई उसे घर का काम नहीं करने देता था। सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, उनके यहाँ नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। वही घर का और बाहर का सारा काम करते थे। समय के साथ साथ परी भी शादी की उम्र की हो गई और सेठ जी ने एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। परी के ससुराल में उसके मायके की तरह नौकर चाकर नहीं थे। यहाँ सब अपना अपना काम खुद ही करते थे। जब पहली रसोई की बात हुई तो जेठानी ने मदद करके बनवा दिया। अगले दिन जब परी ने अकेले बनाया तो सारा खाना ही जल गया। फिर सबने मदद करके खाना बनाया, लेकिन अब रोज रोज कौन मदद करेगा? परी को तो खाना बनाना आता ही नहीं था और इस घटना के कारण घर में सभी लोग ये बात जान गए थे। अब तो रोज कुछ ना कुछ जल ही जाता और घर में परी को भला बुरा सुनने को मिलता। उसे बहुत ही बुरा लगता और जेठानी खुश होती क्योंकि सभी उसके बनाए खाने की बड़ी तारीफ करते। एक दिन परी निराश होकर जंगल की ओर चल पड़ी, ये सोचकर कि मैं अब लौटकर वापस नहीं आऊंगी। चलते चलते वो जंगल के बिल्कुल बीच में पहुंच गई और तभी उसे जंगल का राजा शेर मिला। शेर तेज आवाज में बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। परी बोली, हाँ मुझे खा ही लो, मैं अपनी जिंदगी से वैसे भी परेशान हो गई हूँ। इतना बोलकर परी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उतने में अचानक हल्के स्पर्श के साथ उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, आंखें खोलो पुत्री। परी ने आंखें खोली तो सामने शेर की जगह वन देवी खड़ी थी। वन देवी ने पूछा, इतनी दुखी क्यों हो? परी ने अपनी सारी समस्या वन देवी को बता दी। ये सुनकर वन देवी ने कहा, पुत्री, संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। परी के निश्चल भाव को देखकर वन देवी ने एक जादुई डब्बू दिया और कहा, जाओ पुत्री, इसी से खाना परोसना, तुम्हारा कल्याण होगा। परी जल्दी जल्दी करके अंधेरा होने से पहले घर पहुंच गई और रात का खाना उसी डब्बू से परोसने लगी। सबको यही उम्मीद थी कि आज फिर से जला हुआ खाना ही मिलेगा, लेकिन आज तो खाने में गजब का स्वाद मिल रहा था। सब परी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जेठानी को परी की तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे अकेले में ले गई और बड़े प्यार से पूछा, परी, आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? तुम्हें कोई जादू का पिटारा मिला है क्या जो खाने में मिला देती हो? मुझे भी बताओ ना परी। परी के दिल में कोई छल कपट नहीं था। उसने जंगल में हुई सारी बातें अपनी जेठानी को बता दी। जेठानी देर ना लगाते हुए जंगल की ओर चल दी और वहाँ वही शेर उसके सामने आ गया। शेर ने वही बात परी की जेठानी के सामने भी दोहराई। जेठानी निडर होकर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ तो आओ, खा लो मुझे। उसे यही उम्मीद थी कि वन देवी उसे भी जादुई डब्बू देगी, पर शेर के रूप में वन देवी ने उसके गलत इरादों को भांप लिया और शेर ने सचमुच में परी की जेठानी को खा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान उसी की मदद करता है जो उसके लायक होता है। जेठानी को तो स्वादिष्ट खाना बनाना आता ही था, उसे जादुई डब्बू की क्या जरूरत? जादुई 16 श्रृंगार। हिमालय के पास पहाड़ों के बीच में बसा बड़ा ही रमणीक गांव था, साजनपुर। वहाँ नाग देवता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था। वहाँ जो लोग मन से पूजा करते, उनकी मनोकामना नाग देवता जरूर पूरी करते। उस गांव में कोमल नाम की बहुत ही सुंदर बच्ची रहती थी। वो जितनी सुंदर थी,
उतनी ही नाग देवता की भक्त थी और श्रृंगार करने में भी तेज थी। रोज सज धज कर नाग देव की पूजा मन से करती थी और दूध, फूल और मेवा भी चढ़ाती थी। नाग देवता उसकी भक्ति और मनमोहक श्रृंगार से बहुत ही खुश होते थे। एक दिन वो पूजा करने जा रही थी तो उसने देखा कि एक नाग के बच्चे पे नेवला हमला करने वाला है। कोमल ने उस नेवले को पास पड़े पत्थर से भगाया। उस छोटी बच्ची की भक्ति से नाग देवता तो प्रसन्न थे ही, पर उसके इस कार्य से और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और मनुष्य के रूप में आकर उन्होंने उस बच्ची को जादुई 16 श्रृंगार की डिब्बी दी और कहा, बच्ची, तुम इससे रोज 16 श्रृंगार करना, लेकिन सावधान, कभी श्रृंगार करना बंद मत करना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। घर आकर श्रृंगार की डिब्बी को खोलकर उसमें रखे 16 श्रृंगार के अद्भुत सामान को देखकर कोमल खुश हो गई। उसने सबसे पहले बिंदी लगाई, फिर पाउडर, लिपस्टिक और काजल। कोमल जैसे जैसे श्रृंगार करती जा रही थी वैसे वैसे गांव का वातावरण बदल रहा था। बादल धीरे धीरे आसमान में छाने लगे। कोमल के 16 श्रृंगार करते ही मूसलाधार बारिश गांव में पड़ने लगी। मुरझाए हुए फसल हरे भरे हो गए, खेत लहलहाने लगे और साजनपुर पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। अब कोमल बड़ी हो गई थी, लेकिन उसका 16 श्रृंगार करना जारी रहा। उस छोटी सी डिब्बी में श्रृंगार के सारे सामान मौजूद थे, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। समय के साथ कोमल जब बड़ी हुई तो उसकी शादी पास के गांव सोनपुर में मोहन से हो गई। ससुराल में भी उसका 16 श्रृंगार करना जारी था। शुरू में सास ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सासू माँ को और मोहन को समय पर भोजन नहीं मिला तो सासू माँ ने कोमल को कसकर डांट लगाई और कहा, बहू, ये रोज रोज 16 श्रृंगार करना बंद करो और अब गृह गृहस्थी पर ध्यान दो। रोज रोज की कलह से तंग आकर कोमल ने सजना छोड़ दिया। कोमल के श्रृंगार बंद करते ही सोनपुर गांव में अकाल पड़ गया। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। गांव वालों ने सभा बुलाई जिसमें पुजारी ने नागदेव की रुष्ट होने की बात कही, जिसमें गांव वालों ने पूजा करने और नाग देवता को मनाने की बात कही। उसी रात सोनपुर गांव के बुजुर्ग पुजारी को नागदेव ने सपना दिया कि मोहन की पत्नी को 16 श्रृंगार करने के लिए मनाओ, तुम्हारे गांव का कल्याण होगा। सुबह उठकर बुजुर्ग पुजारी ने नागदेव के सपने वाली बात पूरे गांव को बताई और सबने मोहन के घर पर पहुंचकर कोमल को श्रृंगार करने को कहा। गांव वालों के कहने पर कोमल नहीं मानी, तब उसकी सासू माँ ने कहा। सासू माँ का आदेश मिलते ही कोमल ने खुश होकर पहले बिंदी लगाई, फिर पाउडर, लिपस्टिक और काजल। कोमल जैसे जैसे श्रृंगार करती जा रही थी वैसे वैसे गांव का वातावरण बदल रहा था। बादल धीरे धीरे आसमान में छाने लगे। कोमल के 16 श्रृंगार करते ही मूसलाधार बारिश गांव में पड़ने लगी। मुरझाए फसल भी हरे भरे हो गए और खेत लहलहाने लगे। सभी लोग नाग देवता की जय करने लगे। कोमल ने भी अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अब मैं सारा काम समय पर करूंगी। सासू माँ ने कहा, और 16 श्रृंगार भी। ये सुनकर सभी हंसने लगे और सोनपुर गांव खुशहाल हो गया और नाग देवता की जय जयकार करने लगे। जादुई मंत्र। सुंदरनगर में एक किसान परिवार अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। 2 बच्चों में बड़ी बहन सुमिता और छोटा भाई सुमित। दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर थे। सुंदरता के साथ साथ दोनों बहुत ही प्रतिभावान थे। अच्छे नंबर से पास होना, खेलना, कूदना, यहाँ तक कि गाने में भी दोनों एक्सपर्ट थे। दोनों भाई बहन हमेशा साथ रहा करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि चांद में भी एक दाग होता है। ठीक उसी तरह एक प्रॉब्लम सुमित के साथ भी था। बहन सुमिता के सर पे लंबे काले बाल थे, पर सुमित के सर पे बचपन से ही बाल नहीं थे, इसीलिए सब लोग उसको टकला कहकर ही बुलाया करते थे और बेचारे सुमित को बहुत ही बुरा लगता था। सुमित अपना असली नाम तो मानो भूल ही गया था। हद तो तब हो गई जब स्कूल की कॉपी में उसने अपना नाम सुमित की जगह टकला लिख दिया। इस बात पे उसके टीचर ने उसे डांटा भी था। घर में उसकी माँ भी बड़े प्यार से उसे आवाज लगाती, आजा मेरा दुलारा टकला, खाना खा ले। और इधर पापा भी बोलते,
मेरा क्यूट टकला, स्कूल समय से चले जाना, दीदी को भी साथ ले जाना। और हाँ, स्कूल में कोई टकला बोले तो परेशान मत होना, ठीक है मेरा सोना टकला। इतना कहकर टकले के पापा, ओह सॉरी, सुमित के पापा अपने खेत चले गए और दोनों भाई बहन भी अपने स्कूल चले गए। स्कूल पहुंचते ही सभी बच्चे शोर मचाते हुए बोलने लगे, ए देखो टकला आया, देखो टकला आया। अपना ये गलत नाम सुनकर सुमित को बहुत ही गुस्सा आता था, पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहता था, बस मन ही मन में रो लेता। एक दिन स्कूल से लौटते समय वो घर ना जाके सुनसान जगह पे जाके बैठ गया और जोर जोर से खूब रो के भगवान से कहने लगा, आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। मुझे सभी टकला टकला कहकर चिढ़ाते हैं, जबकि मैं तो प्यारा सा बच्चा हूँ। आपने मुझे सिर पर बाल क्यों नहीं दिए भगवान जी। ये सब सुनकर भगवान को बहुत ही दया आई। इतने में एक चमत्कार हुआ और भगवान जी प्रकट हुए और बोले, मेरे बच्चे तू उदास मत हो, आज मैं तुझे एक जादुई मंत्र देता हूँ। आज से जो भी तुम्हें टकला बोले उसे तुम बस बुम बुम मेरे जैसे हो जाओ तुम कह देना, बस वो भी तुम्हारे जैसा टकला हो जाएगा। इधर घर पे टकले के मम्मी पापा और बहन सभी परेशान थे। मम्मी तो रोने ही लगी थी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अब मैं उसे कभी टकला नहीं कहूंगी। इतने में टकला घर पहुंचा। टकले को देखते ही उसकी माँ खुशी से पागल हो गई और जोर से आवाज लगाते हुए उसे गले से लगाया और बोली, मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें कभी टकला नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी ने तो ना कहते हुए भी उसे टकला बोल ही दिया। फिर तो क्या था, टकला को वो मंत्र याद आ गया और वो उस मंत्र का असर भी देखना चाहता था। उसे लगा कि चलो माँ को ही बोल देता हूँ, और वो बोला, बुम बुम मेरे जैसे हो जाओ तुम। इतना कहते ही टकले की मम्मी भी टकली हो गई और टकला जोर जोर से हंसने लगा। और पापा भी जो टकले को ढूंढने के लिए निकले थे वो भी वापस घर आ गए तो दूर से ही टकले की हंसी सुनाई दी। उसके पापा बोले, अरे मेरा टकला आ गया। फिर क्या था, टकले ने अपने पापा को भी ये मंत्र बोल दिया, बुम बुम मेरे जैसे हो जाओ तुम। ये सुनकर पापा भी टकले हो गए। बहन चुपचाप ये सब देख रही थी। टकले के लौटने से खुश होकर वो सिर्फ रोए जा रही थी। उसने सोचा कि मैं इसे भूल से भी टकला नहीं बोलूंगी, नहीं तो मेरे लंबे काले बाल भी चले जाएंगे, मैं भी टकली हो जाऊंगी। टकले को तो मानो खजाना ही हाथ लग गया था। आज उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो लगातार हंसे ही जा रहा था। उसकी हंसी की आवाज पड़ोसियों को भी सुनाई दे रही थी। घर के बाहर बच्चे इकट्ठा हो गए और सब एक दूसरे से बोलने लगे, अरे हमेशा रोने वाला टकला आज क्यों इतना हंस रहा है? हंसने का डिपार्टमेंट तो हम दोस्तों का है। ये सुनकर दूसरा बच्चा बोला, भाई कहीं टकले को कोई मंत्र तो नहीं मिल गया ना? इतने में टकला बाहर आ गया। उसे देखकर सब बच्चे चिल्लाने लगे, हे देखो टकला आया टकला। बस टकला तो इसी ताक में था। इन्हीं बच्चों ने तो टकले का जीना मुश्किल कर दिया था। टकला जोर से हंसते हुए बोला, बुम बुम मेरे जैसे हो जाओ तुम। और बाहर खड़े सारे बच्चे टकले हो गए। अब टकला बहुत ही खुश था। वो आराम से चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब वो स्कूल पहुंचा तो टीचर ने आवाज लगाई, टकला होमवर्क लाए हो ना करके? फिर क्या था, टकले को वो मंत्र फिर से याद आ गया और उसने टीचर को भी बोल दिया। गुरुजी भी टकले हो गए। क्लास में पढ़ रहे सारे बच्चे एक साथ चीख पड़े, टकला ये तूने क्या किया? टकले ने फिर से वही मंत्र चीख कर बोल दिया। क्लास के सभी बच्चे भी टकले हो गए। स्कूल से छुट्टी होने पर टकला खुशी खुशी अपने घर आने लगा तो उसे भगवान जी की याद आ गई। वो वापस उसी जगह बैठकर फिर से रोने लगा और बोलने लगा, भगवान जी सारे टकले हो गए, मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है, सबको अपने बाल वापस कर दो भगवान जी। भगवान जी ने सबको सबक सिखाने के लिए ही ऐसा मंत्र टकले यानी कि सुमित को दिया था।
सुमित के मुंह से ये बातें सुनकर भगवान जी बहुत खुश हुए। इधर मम्मी पापा, गांव के सारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे और टीचर अपने बाल जाने से बहुत ही दुखी थे, रो रहे थे, सोच रहे थे कि अब जिंदगी कैसे जिएंगे। जब टकला गांव वापस आया तो सभी ने उससे माफी मांगी। माँ पापा ने भी उससे माफी मांगी। अगली सुबह माँ पापा के साथ सभी के बाल वापस आ गए, बच्चों के भी। स्कूल पहुंचने पर टीचर के भी बाल वापस आ गए थे। टीचर ने भी टकले से माफी मांगी। अब कोई भी सुमित को टकला कहकर नहीं पुकारता, सब उसे बहुत प्यार से सुमित ही पुकारने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कल शायद हम भी उसके जैसे हो सकते हैं। हमें किसान की बेटी। लखनपुर नाम का एक गांव था जहां सब लोग हंसी खुशी रहते थे। वहां झरिया नाम का एक नेक दिल किसान रहता था। उसकी धर्मपत्नी बेटे गुड्डो को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई। इसीलिए वो गुड्डो को माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। वो उसे हर बात समझाता था और बड़ा ध्यान रखता था। गुड्डो जब बड़ी हुई तो झरिया ने स्कूल में दाखिला करा दिया। लेकिन जब गांव वालों को ये पता चला कि झरिया ने अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करा दिया है, तो सारे गांव वाले गुस्सा हो गए और सब लोग इकट्ठा होकर सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने सारी बातें सुनकर लोगों को शांत कराते हुए झरिया को कहा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हारे कारण गांव का माहौल खराब हो जाएगा। तुम बेटी को चूल्हा चौका सिखाओ, नहीं तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। बेचारा झरिया सुबह होते ही अपनी गुड्डो और जरूरी सामान लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। शाम में जब झरिया शहर पहुंचा तो उसने एक आदमी को रोड पर पड़ा देखा। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन भीड़ में से कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। वो सोचा, शहर में कैसे लोग रहते हैं, घायल आदमी की मदद तक नहीं करते हैं। ये सोचकर वो झटपट घायल आदमी को उठाकर पास के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उनका समय पे इलाज हो गया। फिर जब उस आदमी को होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि झरिया के कारण ही आज आपकी जान बची है। सेठ जी झरिया से बड़े खुश हुए। उन्होंने दिल से धन्यवाद दिया और शहर आने का कारण पूछा। झरिया ने गांव में हुई सारी बातें सेठ जी को बता दी। ये सब जानकर सेठ जी बड़े दुखी हुए। सेठ जी बड़े परोपकारी पुरुष थे। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते थे। उन्होंने अगले दिन से ही अपनी फैक्ट्री में झरिया को काम दे दिया और गुड्डो का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ गुड्डो का नाम आस्था रखा गया। आस्था पढ़ने में बहुत तेज थी, हमेशा अव्वल नंबर लाती थी। समय गुजरता गया और वो इम्तिहान पास करती चली गई और फिर एक दिन वो शहर की बहुत फेमस डॉक्टर बन गई। इधर गांव के सरपंच को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। गांव के वैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने तत्काल को जरूरी दवाई दी और शहर जाकर इलाज कराने को कहा। अगली सुबह जब सरपंच जी इलाज कराने शहर जा रहे थे तो रास्ते में ही वो बेहोश हो गए। सरपंच के बेटे और गांव के कुछ लोग मिलकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टर को दिखाया। सरपंच साहब की हालत काफी खराब हो रही थी तो फौरन ऑपरेशन थिएटर में रेफर कर दिया। आनन फानन में उनका ऑपरेशन डॉक्टर आस्था ने किया। ऑपरेशन के बाद फिर जब उनको होश आया तो हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर उनसे पूछ रही थी, कैसे हो बाबा आप, कैसी तबीयत है आपकी? वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसके बेटे ने बताया कि इन्होंने ही आपका इलाज किया है पिताजी। इलाज महिला डॉक्टर ने किया है, ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लड़की उनका ऑपरेशन भी कर सकती है। उधर झरिया को हॉस्पिटल के बाहर कुछ गांव वाले दिखे तो उसे पता चला कि सरपंच का ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ है और उनकी जान किसी महिला डॉक्टर ने बचाई है। वो फौरन सरपंच से मिलने उनके पास पहुंचा। सरपंच आज भी झरिया को कोई भाव नहीं दे रहा था,
लेकिन जब लेडी डॉक्टर आस्था ने कहा, पापा आप इनको जानते हो क्या, तो सरपंच झरिया को आश्चर्य से देखने लगा। तब झरिया ने बताया कि यह हमारी बिटिया गुड्डो है, जिसने आपका ऑपरेशन करके आपकी जान बचाई है। सरपंच की आंखें दोबारा फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर सरपंच ने उस घटना के लिए झरिया से माफी मांगी और कहा कि आज समझ में आया कि बिटिया और बेटों में कोई फर्क नहीं होता। हम आज से ही बिटियों को भी स्कूल भेजेंगे और सबको शिक्षित बनाएंगे। एक शिक्षित महिला पूरे घर को शिक्षित कर सकती है, और जब घर शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा। जादुई आम। शंकर की शादी शीतल से क्या हुई, घर में महाभारत छिड़ा रहता। शीतल शादी के बाद रानियों वाली जिंदगी का सपना पाल रखी थी, लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं मिला। ना नौकर चाकर मिले और ना ही बंगला और गाड़ी। तो किसी न किसी बात से शंकर की पत्नी और माँ में अक्सर लड़ाई हो जाती। शंकर की पत्नी शीतल और शंकर की माँ दोनों में बिल्कुल नहीं पट रही थी। शंकर बिल्कुल नाकारा इंसान हो गया था। लॉकडाउन में उसकी जॉब छिन गई थी, नहीं तो वो भी दिल्ली में सुपरवाइजर बना फिरता था। रोज रोज माँ और पत्नी की लड़ाई से तंग आकर एक दिन शंकर ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते वो काफी आगे निकल गया था और अब धूप और भूख के कारण उससे चला नहीं जा रहा था, तो एक आम के पेड़ के नीचे निढाल होकर लेट गया। जंगल से लौटने वाले चरवाहे राहगीर आदि ने उसे पेड़ का रखवाला समझकर आम मांगा, तो उसने इशारे से बोला, ले लो। उसके बदले राहगीर ने उसे कुछ खाने को दे दिया। खाना खाने के बाद ताज़ी हवा में उसे नींद आ गई। शंकर ने सोचा चलो शांति मिली। 5 दिन आराम से गुजरे, लेकिन समस्या तो शंकर के साथ साथ चलती थी। सुबह सुबह कुछ बदमाश लोग उस आम के पेड़ को काटने आ गए। शंकर ने बहुत हाथ पैर जोड़े और बोला, आम का पेड़ मत काटो, जितने फल ले जाना है ले जाओ। लेकिन बदमाश शंकर की बात को अनसुना करके पेड़ काटने लगा। परेशान होकर शंकर पेड़ से चिपक गया और चिल्लाने लगा, पहले मुझे काटो, फिर पेड़ को काटना। उसके चिल्लाने से चरवाहे राहगीर और आसपास के ग्रामीण लोग जमा हो गए। सब ने पेड़ काटने का विरोध किया और बदमाश इतने सारे लोगों की भीड़ को देखकर भाग गया। शंकर ने राहत की सांस ली। सभी ने शंकर को इस नेक काम के लिए शाबाशी दी। लोगों के जाने के बाद उसे एक आवाज आई, तुमने आज मुझे काटने से बचाया है। आवाज सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। तभी आम के पेड़ ने कहा, मैं आम का पेड़ बोल रहा हूँ। शंकर हंसने लगा और बोला, ये हो सकता है, जरूर कोई मजाक कर रहा है। तब आम के पेड़ ने कहा, मैं तुमसे खुश हूँ, तुम मेरा एक फल तोड़ो और जो चाहिए वो मांगो, तुमको तुरंत मिल जाएगा। शंकर ने तुरंत एक फल तोड़ा और पकवान से भरी थाली मांगी। आंखें खोलते ही पकवान से भरी थाली सामने थी। शंकर जोश में सब खा गया। तभी पेड़ ने कहा, अब तो विश्वास आ गया शंकर। अपना नाम सुनकर उसे समझ में आ गया कि ये कोई जादुई आम का पेड़ है। आम का जादू देखकर शंकर ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे काटने से बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आज से एक आम तोड़कर जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन एक दिन में एक ही फल तोड़ना। मैं एक ही मांग पूरी करूंगा। साथ ही राहगीर को बैठने और आम खाने से मना मत करना। जिस दिन राहगीर को मना करोगे, आम का जादू उसी पल समाप्त हो जाएगा। शंकर अब एक एक आम रोज तोड़कर धनवान बन गया और उसने अपनी माँ और पत्नी शीतल को अपने पास बुला लिया। महल देखकर उसकी पत्नी शीतल और उसकी माँ का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन दोनों ने पूछा,
इतना धन कहाँ से आया? तो शंकर बताने में आनाकानी करने लगा। तो दोनों अब शंकर से लड़ने लगीं। जरूर कोई गलत काम किया है जो जंगल के पास घर बना लिया। पैसा मेहनत का कमाया रहता तो गांव में ही नहीं रहते। थक हार कर शंकर ने जादुई आम की बात दोनों को बताई तो दोनों के मन में लोभ आ गया। सुबह दोनों सास बहू ने मिलकर पेड़ के सारे आम तोड़ लिए और शंकर को बुलाकर बोली, रोज रोज कुछ मांगने से तो बढ़िया है आज ही सारा धन हीरा जवाहरात सब मांग लो। इतने सारे आम देखकर शंकर ने अपना सर पीट लिया और बोला, एक दिन में एक ही आम तोड़ना था। यह सुनकर उसकी पत्नी और माँ के होश उड़ गए। उन लोगों को अपनी गलती समझ में आ गई तो वो दोनों शंकर से माफी मांगने लगीं। शंकर ने कहा, मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? माफी मांगना है तो उस आम के पेड़ से मांगो। तीनों आम के पेड़ की तरफ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन आम के पेड़ से कोई आवाज नहीं आई। शंकर को समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी और माँ के लोभ के कारण आम के पेड़ का जादू खत्म हो चुका है। राणा जी बैंक में काम करते थे। उनके 2 बच्चे थे, बंटी और मीनू। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। मीनू बड़ी और समझदार थी, लेकिन बंटी शैतानी में बड़ा अव्वल था। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी चलती रहती थी। होली नजदीक आ रही थी तो बंटी के सभी दोस्त रंग और पिचकारी लेने के प्लान बना रहे थे। बंटी उन सब की बात चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसको पता था कि पापा अभी से रंग खेलने तो देंगे नहीं, ऊपर से डांट पड़ेगी वो अलग। रंग नहीं खेलना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, आदि आदि सुनना भी पड़ेगा। यह बात बंटी ने अपने दोस्त सोनू को बताई। सोनू थोड़ा बदमाश किस्म का लड़का था। उसके पिता की दुकान थी। वो अपने पिता की दुकान से पैसे चुराता था। सोनू बंटी को समझाते हुए बोला, पैसे नहीं देते तो चुपचाप निकाल लो, पापा कमाते हम लोगों के लिए ही तो है। बंटी को सोनू की बात सही लगी कि पापा भी तो कहते हैं कि मैं कमाता तुम लोगों के लिए ही हूँ। यही सोचकर बंटी पापा के पॉकेट से पैसे निकालने का मौका ढूंढने लगा। फिर सुबह पापा को बाथरूम जाते देख उसे मौका मिल ही गया। पापा के बाथरूम में घुसते ही पापा के रूम में चुपके से घुसकर पर्स से जल्दी से पैसे निकाल लिया, लेकिन हड़बड़ी में उसका हाथ टेबल पर रखे मोबाइल से टकरा गया और मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट गया। मोबाइल बहुत कीमती था। बंटी डर से कांपने लगा और दूसरे कमरे में आकर छुप गया। आवाज सुनकर मीनू पापा के कमरे की तरफ दौड़ी आई। बंटी को कमरे से बदहवास निकलते देखकर और कमरे में मोबाइल को देखकर सब समझ गए। थोड़ी देर बाद जब पिताजी बाथरूम से बाहर निकले और टूटे मोबाइल की हालत देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कड़क स्वर में मीनू की मम्मी से पूछा, मोबाइल कैसे टूटा? तो मीनू बोल पड़ी, मेरी गलती से टूटा। मीनू को पिताजी बहुत मानते थे। मीनू की गलती मान लेने पे उन्होंने मीनू को माफ कर दिया और साथ ही हिदायत दी कि आगे से ध्यान देकर काम करे। उधर बंटी पापा के डर से भूखे ही सो गया और सोचने लगा कि पता नहीं सोनू कैसे चोरी करता है। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके सपने में उसे पापा ने रंग बिरंगी जादुई पिचकारी दी, जिससे वह अपने दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था और जिस वजह से रंग खत्म ही नहीं हो रहा था। मम्मी पापा दोनों भाई को बहुत प्यार करते थे। तभी मम्मी की आवाज से बंटी की नींद खुल गई। उसकी माँ उससे बोल रही थी, जल्दी उठ जा, आज होली है। बंटी अनमने ढंग से उठा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चमचमाती जादुई पिचकारी पर पड़ी, जैसी उसने सपने में देखी थी।
उसने मीनू से सपने वाली जादुई पिचकारी की बात बताई। उसके सपने की बात सुनकर उसने कहा, ये भी जादुई पिचकारी है, बस इसके पाइप को रंग भरे ड्रम से जोड़ दो, इसका रंग भी खत्म ही नहीं होगा। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठा। उसे खुश देखकर मीनू बहुत खुश थी। बंटी पिचकारी देखकर अपने पापा को धन्यवाद कहने गया। तभी उसे अपने टीचर की बात याद आई कि होली के पर्व में सभी एक दूसरे की गलती को माफ कर देते हैं। तभी तो सभी कहते हैं, बुरा न मानो होली है। उसने पापा को पिचकारी और रंग के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही डरते डरते चोरी और उसके चक्कर में मोबाइल टूटने की घटना को बताकर माफी मांगी। पापा ने उसकी पहली गलती पर उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि कभी ऐसी गलती दोबारा मत करना, और यह कहते हुए उसे माफ कर दिया। फिर बंटी ने भी यह प्रण लिया कि वो कभी भी चोरी और शैतानी नहीं करेगा। वह अपनी बहन के साथ साथ सबको रंग लगा रहा था और मिठाई खा रहा था। इस होली में मिहिर और आर्यन फटाफट बाहर जाओ और कुछ खा लो और पापा के साथ मार्केट चले जाओ। आर्यन की मम्मी ने आवाज लगाई। दोनों पक्के दोस्त थे। स्कूल में क्लास में साथ में बैठना, खेलना कूदना, मन लगा के पढ़ना, सब साथ में करते थे दोनों। समय के साथ दोनों बड़े हुए और मिहिर की जॉब दूसरे शहर में लग गई और आर्यन अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। आर्यन के बिजनेस में आने से काफी मदद मिलने लगी उनको और आर्यन बैंक से कुछ लोन लेकर नए नए तरीकों से बिजनेस बढ़ाने लगा। वो बैंक को किश्त भी टाइम पे भर देता था, इसीलिए बैंक भी फिर से उसे लोन दे देती थी। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो 4-5 स्टाफ भी रख लिए थे आर्यन ने। फिर अच्छी सी लड़की देखकर आर्यन के मम्मी पापा ने उसकी शादी कर दी थी। अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया था। उधर मिहिर की भी शादी हो गई थी और कुछ समय बाद मिहिर का प्रमोशन हो गया था तो कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया था। आज पूरे 9 साल बाद दोनों मिलने वाले थे। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हो गए थे। दोनों आते ही गले मिले और गाड़ी में बैठकर घर चले गए। घर पे आर्यन से जब उसके मम्मी पापा के लिए मिहिर ने पूछा तो उसने बताया, वो लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। मेरी वाइफ से उन्हें रोज कुछ न कुछ शिकायत रहती थी। कहकर चुप हो गया। आर्यन की वाइफ के सामने मिहिर भी चुप ही रहा और फिर दोनों गोदाम के लिए निकल गए। मिहिर को बड़ा दुख हो रहा था आर्यन के मम्मी पापा के लिए कि कितने प्यार से आर्यन को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस भी दे दिया ताकि उसे कहीं और नौकरी न करनी पड़े। और आर्यन ने इतना गंदा बिहेव किया उनके साथ। रास्ते भर वो यही सब सोचे जा रहा था कि गाड़ी ऑफिस के पास पहुंच गई। गाड़ी से उतर के जब कैबिन में दोनों खामोशी से बैठे थे तभी स्टाफ ने अंदर आकर बताया कि लोन की आज वाली किश्त नहीं जा पाई है। आर्यन गुस्से से आग बबूला हो गया। स्टाफ को डांट लगाते हुए बोला, मुझे एक ही किश्त याद रहती है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक किश्त तक याद नहीं रहती तुम लोगों को। मिहिर ने इशारे से स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोला। फिर केबिन का गेट बंद करके आर्यन को बोला, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें एक ही किश्त याद रहती है, फिर तुम किश्त कैसे भूल गए? मैं कहाँ भूला, मैंने तो स्टाफ को बोल दिया था जमा करने को, आर्यन ने कहा। तो मिहिर ने इस बार जोर से बोला, तुम्हें तो हर किश्त याद रहती है ना, बिजली का बिल, पानी का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, लेकिन अपने माँ बाप की ही किश्त भूल गए। बोलकर मिहिर बिल्कुल रुआंसा सा हो गया। आर्यन भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। केबिन में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। फिर आर्यन मिहिर के पास जाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी। कहकर उसने तेजी से गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के साथ ओल्ड एज होम की ओर चल पड़ा। ओल्ड एज होम में अपने बेटे और उसके दोस्त को देखकर आर्यन के माता पिता के आंसू थम ही नहीं रहे थे। फिर आर्यन ने फटाफट उनका सामान गाड़ी में डाला और उनको अपने साथ घर ले आया। आर्यन की पत्नी भी माफी मांग रही थी।
कि अब कभी भी आप लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उनका हमेशा ध्यान रखें। माता पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। उन्हें बुढ़ापे में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राघवपुर में एक बुढ़िया अपनी सुंदर बेटी के साथ रहती थी। वो गरीब थी, उसका गुजारा खेती और सब्जी बेचने से हो जाता था। बुढ़िया को अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन उसकी दूर की एक रिश्तेदार बुढ़िया से मिलने आई। उसने जंगल पार गांव में एक लड़का बताया, लेकिन बीच में घना जंगल होने के कारण कोई भी उस गांव में शादी करने से डरता था। जंगल के बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं कि उसमें जंगली जानवर, भूत और डाकू लुटेरे रहते हैं। दिन में भी जंगल में अंधेरा रहता था। लोग दिन में भी वहां से गुजरने से डरते थे। लेकिन बुढ़िया बहुत गरीब थी। उसकी गरीबी के कारण उसने उस गांव में शादी करना मंजूर कर लिया। बुढ़िया की बेटी सोनी जब उस घर में आई तो बहुत खुश हुई। घर और उसका पति राजकुमार सच में राजकुमार था। जीवन खुशी खुशी कटने लगा। साल भर बाद गांव में अकाल पड़ा। राजकुमार की फसल चौपट हो गई। खाने के भी लाले पड़ने लगे। राजकुमार काम की खोज में शहर चला गया। अब घर में सास और उसकी बहू सोनी रह गए। घर में अनाज की कमी होने से सास बहू को भोजन कम बनाने को कहती। बहू को बूढ़ी सास की ये बात बहुत बुरी लगती। धीरे धीरे दोनों में बात विवाद होने लगा। झगड़ा बढ़ने पर सोनी छोटी सी पोटली में थोड़ा सा चना लेकर वो अपनी माँ से मिलने को चल दी। घर में हो रहे झगड़े ने उसके अंदर से जंगल का डर मिटा दिया था। उसने सोच लिया था कि आज वो माँ से मिलेगी या तो मौत से। इस जिंदगी से अच्छी तो मौत है। जंगल में चलते हुए तरह तरह की आवाजें आ रही थी। कभी शेर की आवाज तो कभी हाथी की आवाज से जंगल गूंज रहा था। पर सोनी को आज डर नहीं लग रहा था। जब सोनी घने जंगल में पहुंची तो अचानक उसे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो डर भी रही थी, लेकिन बच्चे की आवाज में रुंदन सुनकर वो आवाज की तरफ चल दी। पास पहुंची तो देखा एक छोटा सा बच्चा तो पेड़ के बीच में फंसा हुआ था। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही फंसता जा रहा था। बच्चे को ऐसे फंसा देख उसकी ममता जाग गई। उसने आव देखा ना ताव और पेड़ को जोर जोर से हिलाई और झटके से बच्चे को निकाल ली। अभी वो ठीक से संभली ही थी कि जिस पेड़ को वो तेजी से हिलाई थी उसकी डाली उस पे आ गिरी और उसकी चोट से सोनी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वो शानदार पलंग पर एक महल में थी। उसके आगे पीछे बहुत सारी परियां बैठी थी। वो बोली, आप लोग कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? तभी एक परी ने कहा, घबराओ नहीं, तुम परी लोक में हो। मेरा नाम नील परी है और जीवित हो, लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? सोनी ने सासू की सारी कहानी कह दी। उसने कहा, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही थी। नील परी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक टोपी देती हूँ। उस टोपी को उसको रात में अपनी सासू माँ को पहना देना, पर ये टोपी सिर्फ तुमको ही दिखेगी। उनका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, लेकिन सावधान, भूल से भी टोपी तुम मत उतारना। जब सोनी घर पहुंची तो शाम हो गई थी। सास उसकी दरवाजे पर मिली और उसने जमकर डांट फटकार लगाई, लेकिन सोनी ने आज कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो रात का इंतजार था। उसने प्रेम से भोजन बनाया और सासू को जल्दी से खिला दिया और उनके सोने का इंतजार करने लगी। सासू के गहरी नींद में सोते ही उसने परी की दी हुई टोपी सासू माँ को पहना दी। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन सोचते सोचते कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह सोनी की सास उसको बड़े प्यार से जगा रही थी। सोनी आज बहुत खुश थी। वो सुबह उठकर भोजन बनाकर पूजा कर उठी, तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सामने उसका पति खड़ा था।
उसने बताया जब वह सो रहा था तो सपने में किसी परी ने कहा कि तुम्हारे गांव में बारिश होने वाली है, घर जाओ, पत्नी और माँ तुम्हें याद कर रही हैं। अभी ये सब बता ही रहा था कि तभी बाहर जोर से बिजली कड़की और जोरदार बारिश होने लगी। सोनी घर से निकली तो आसमान में नील परी दिखी जो आशीर्वाद दे रही थी। सोनी बहुत खुश थी। सोनी का परिवार फिर से खुशहाल हो गया था। जादुई बकरी। हरिपुर गांव में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता हरिया लोगों के खेत में मजदूरी करता था। राजू भी अपने पिता के काम में मदद करता था। राजू स्वभाव से बड़ा ही दयालु था, इसीलिए गांव के लोग जब उसे प्यार से कोई काम करने को कहते तो राजू उसे पूरा करने में जरूर मदद करता। राजू के पास पूंजी के नाम पे एक टूटा फूटा घर और एक बकरी थी। उसका नाम राजू ने प्यार से सोना रखा था, जिसे चारा खिलाने पास के जंगल में जाया करता था। एक दिन राजू जंगल में बकरी चरा रहा था, तभी किसी बूढ़े के कराहने की आवाज आई। राजू ने देखा एक पेड़ के नीचे एक गरीब भिखारी लेटा कराह रहा था। राजू दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने बूढ़े से पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने बताया वो कई दिनों से बीमार और भूखा है। वैद्य ने उसे बकरी का दूध पीने को बोला है। बाबा ने कहा, मैं बकरी के दूध की खोज में निकला, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण किसी ने मुझे दूध नहीं दिया और दुत्कार कर भगा दिया। राजू को दया आ गई। उसने तुरंत अपनी बकरी सोना को आवाज लगाई। बकरी के पास आने पर उसने दूध निकालकर बाबा को पिलाया। दूध पीते ही उनके शरीर में ताकत आ गई, साथ ही उनके चेहरे पर एक चमक भी थी। बाबा ने कहा, बेटा मेरे पास तुमको देने को पैसे नहीं हैं। राजू ने कहा, आप अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, यही बहुत है। राजू की बात सुनकर बाबा ने कहा, राजू तुम बहुत ही दयालु हो। मैंने बहुत लोगों से दूध मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र देता हूँ, जिससे तुम्हारी सोना बकरी से जब जितना दूध चाहोगे वो उतना दूध देगी, जिससे तुम और सेवा कर सको। जब तुम सोना से कहोगे दे दूध, तो वो दूध देने लगेगी और दूध रोकने के लिए सोना पे जल छिड़क देना। यह कहकर बाबा जंगल में गायब हो गए। राजू ने घर आकर जब मंत्र बोला तो सोना दूध देने लगी। राजू अब लोगों को दूध बांटने लगा। लोग उसे अब बदले में अनाज और जरूरी सामान देते। इससे राजू पैसे वाला बन गया, लेकिन लोगों की मदद करना नहीं छोड़ी। कोई पैसा नहीं देता तो भी वो दूध जरूर देता। इस बात की भनक नदी पार के गांव में एक चोर को लगी कि एक बकरी है जिससे जितना दूध चाहो उतना मिलता है। उसने मन ही मन सोचा, ऐसी बकरी तो मेरे पास होनी चाहिए। उसका दूध बेचकर धन कमाऊंगा और बहुत जल्दी धनवान बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने बकरी चुराने की ठानी और अगली रात्रि में राजू की बकरी को चुरा लिया और नाव लेकर अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ता थोड़ा लंबा था तो चोर ने सोचा, ये बकरी सही में जादुई है क्या? इसका टेस्ट तो करना चाहिए। उसने सोना बकरी से कहा, दे दूध। तो सोना दूध देने लगी। दूध से नाव भरने लगा। वो बार बार बंद करने के लिए बोलता रहा, लेकिन सोना दूध दिए जा रही थी। उसे दूध रोकने का मंत्र पता ही नहीं था। धीरे धीरे नाव में दूध भर गया। वो बहुत प्रयास किया, लेकिन दूध रुक ही नहीं रहा था और दूध भरने से नाव पलट गई। नदी गहरी थी तो चोर डूब गया और पानी में गिरने से सोना का दूध देना बंद हो गया।
वो एक लकड़ी के सहारे किनारे पर आ गई और अपने घर पहुंच गई। राजू वैसे ही सोना बकरी के दूध से परोपकार करता रहा। इस कहानी से हमें यह भूतनी। आजकल लोग शाम ढलते ही घर में पैक हो जाते थे। अजीब सा मातम छा जाता था। सब लोग अपने अपने लोगों का ध्यान रखते थे कि कहीं कोई गलती से शाम होने के बाद घर के बाहर न रह जाए। कुछ समय पहले तो सब ठीक था, लेकिन इधर एक महीने से किसी न किसी के घर से कोई न कोई एक इंसान गायब हो रहा था। वो किसी के भी घर में जाकर दरवाजा थपथपाती, जो बाहर निकलता वो उसे अपना शिकार बना लेती। किसी ने उसे अब तक देखा नहीं था और जिसने भी देखा था वो वापस नहीं लौटा था। गांव वालों में एक सागर भी था जो अपनी माँ के साथ शहर में रहता था और इन दिनों वहां से लौटा था। वो ऐसी हो रही घटनाओं को बस एक संजोग मान रहा था। उसे भूत प्रेत के होने का कोई विश्वास नहीं था। इधर सब लोगों के अपने अपने घरों में बंद हो जाने से भूतनी को कोई भी इंसान शिकार करने नहीं मिल रहा था। वो बौखला रही थी। उसने सोचा, 15 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा। ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी। घूमते घूमते भूतनी लास्ट में जब सागर के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो वो अपनी माँ को देखने गया। उसकी माँ दवा लेने के कारण सो चुकी थी। वो तो वैसे भी इन बातों को नहीं मानता था। उसने सोचा, क्यों ना अपने मोबाइल का इस्तेमाल करूं, उसका वीडियो बनाकर लोगों को दिखाऊंगा। शहर में दोस्तों के बीच भी अपनी अलग ही शान होगी। सोचते सोचते वो मोबाइल के वीडियो रिकॉर्डर को ऑन करके दरवाजा खोलने चला गया। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही भूतनी उसके आगे आ गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसके 4 हाथ थे और सब उंगलियों में बड़े बड़े नाखून और खुले बाल थे। भूतनी को देखकर डर से सागर के हाथ पैर जकड़ गए। सागर कुछ कर पाता उससे पहले ही भूतनी ने 2 हाथों से उसे उठा लिया और 2 हाथों से उसका गला दबा दिया। वो हाथ पैर मारता रह गया, लेकिन भूतनी ने उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा ली। बड़े दिनों के बाद ऐसा शिकार मिला। सुबह होने पे सागर की माँ सागर को जगाने गई तो सागर अपने बिस्तर पे नहीं था। वो आस पड़ोस में भी आवाज लगाने लगी। सब गांव के लोग सागर को ढूंढने लगे, लेकिन सागर का कोई पता नहीं था। कुछ दूरी पर उसके कपड़े मिल गए तो सबको भरोसा हो गया कि सागर भी भूतनी का शिकार बन चुका है। उसे कितना समझाया था कि दरवाजा नहीं खोलना। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जब सरपंच कपड़ों को उसकी माँ के हाथ में दे रहा था तो उसे मोबाइल दिख गया। सरपंच मोबाइल हाथ में लेकर चेक करने लगे तो वीडियो देखकर चौंक गए। ये भूतनी ऐसी दिखती है? सब मोबाइल में भूतनी को देखने लगे और देख के सबकी हालत खराब हो रही थी। सरपंच सबका हाल देखकर बड़े गंभीरता से बोले, भूतनी सागर के साथ हमारे गांव के कितने लोगों का अपना शिकार बना चुकी है, लेकिन अब हम और किसी को उसका शिकार नहीं बनने देंगे। सरपंच ने सबको अपने घर में सीटी और आग का गोला बनाकर रखने को कहा और बोला, जिसके घर भी वो दरवाजा खटखटाएगी वो 3 बार इस सीटी को बजा देना। हम सभी लोग वहां आ जाएंगे। एक रात गुजर गई, दूसरी रात भी गुजर गई। ऐसा करते करते 4 रात गुजर गईं। भूतनी नहीं आई। सबको लगा कि अब लगता है हम लोगों के प्लान को वो जान गई है, इसीलिए डर से नहीं आई। और ये 5वीं रात थी। सब वैसे ही जाग कर सीटी का इंतजार कर रहे थे।
अचानक से सीटी की आवाज आने लगी। गांव के सबसे लास्ट वाले घर से सीटी की आवाज आ रही थी। सब लोग उधर ही भागे। वहां पहुंच के देखा तो भूतनी मोबाइल से ज्यादा खतरनाक तो सामने दिख रही थी। सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लेकिन इतने में सरपंच ने तेजी दिखाते हुए आग का गोला भूतनी पे फेंक दिया और ये देखकर बाकी सब लोग भी जल्दी जल्दी आग का गोला फेंकने लगे। देखते देखते भूतनी आग के गोले में घिर चुकी थी। उसने निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाई और वो उसी में जलकर मर गई। गांव वालों ने आखिर में राहत की सांस ली। इस तरह गांव के सरपंच ने समझदारी से पूरे गांव को भूतनी का शिकार होने से बचा लिया। जादुई अनार। एक गांव में दो दोस्त राजा और मोहन रहते थे। राजा नाम के अनुसार धनी लेकिन लालची था और मोहन गरीब लेकिन ईमानदार था। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। राजा कभी मोहन के सुख दुख से मतलब नहीं रखता था, लेकिन मोहन हमेशा राजा के सुख दुख में उसके काम आता। मोहन बहुत ही गरीब किसान था और इस बार उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। वो काम की तलाश में काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिल रहा था और उसके घर में भी खाने को कुछ भी नहीं बचा था। तभी एक दिन शाम को किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, अलख निरंजन, कोई घर में है? मोहन बाहर निकला तो सामने साधु बाबा को देखकर उसने झुककर प्रणाम किया। उसे देखकर साधु बाबा ने पूछा, बच्चा क्यों परेशान हो? मोहन बोला, बाबा हफ्ते भर से काम नहीं मिला और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। सब बहुत भूखे हैं बाबा। इतना बोलते बोलते मोहन रोने लगा। ये देखकर बाबा ने कहा, तो फिर अपने मित्र से मांग लो। मोहन बोला, बाबा मैं सिर्फ मेहनत की कमाई खाता हूं। मोहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बाबा प्रसन्न हो गए और झोले से निकालकर मोहन को एक अनार दिया। अनार देते हुए बाबा ने कहा, आज से ठीक तीसरे दिन प्रभु का नाम लेकर इसे काटना, लेकिन सावधान, उससे पहले मत काटना। भगवान ने चाहा तो तेरा कल्याण होगा। मोहन ने 3 दिन अनार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा और तीसरे दिन प्रभु का नाम लेकर उसने अनार को काटा। अनार को काटते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके घर में रोशनी फैल गई। ये क्या? उस अनार के अंदर तो लाल दाने की जगह हीरे और मोती के दाने भरे हुए थे जो जगमगा रहे थे। हीरे और मोती के दाने देखकर मोहन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो साधु बाबा को दिल से धन्यवाद करके बाजार निकल गया और इसी तरह लालच में ना आकर वो धनवान बन गया, पर दिल से वो पहले की तरह ही बहुत ही दयालु और ईमानदार था। जब राजा को ये बात पता चली तो उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ा दौड़ा मोहन के पास आया। राजा ने मोहन से उसके धनी बनने का राज पूछा। मोहन बहुत ही ईमानदार था। उसने साधु बाबा की सारी बातें राजा को बता दी। मोहन की बातें सुनकर राजा के मन में लालच जाग गई और वो साधु बाबा से मिलने के लिए चला गया। साधु बाबा के पास पहुंचकर उसने वही अनार उनसे मांगा। राजा के मन की बात समझकर बाबा ने वही अनार उसे दे दिया और सावधान भी कर दिया कि 3 दिन से पहले इसे ना काटे। लालची राजा खुश होते होते अनार को घर लेकर आ गया, लेकिन उसके दिमाग में हीरे और मोती के दाने घूम रहे थे। उसे एक एक दिन एक एक साल भर का लग रहा था। उसका लालच उसे इंतजार नहीं करने दे रहा था। राजा ने मन में ही सोचा कि निकलना तो हीरे और मोती ही है, इसे आज काटूं या कल। उसने ना आव देखा ना ताव और 3 दिन से पहले ही अनार को काट दिया। और ये क्या? राजा के अनार के सारे दाने काले और गले हुए थे और तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोल कर देखा
तो सारे शाहूकार खाता बही के साथ उसके दरवाजे पर खड़े थे। शाहूकारों ने कहा कि तुम्हारे पिता ने जो कर्ज हमसे लिया था वो अभी तक नहीं चुकाया है। राजा का सारा धन शाहूकारों का कर्जा चुकाने में चला गया और राजा अमीर से गरीब आदमी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना है कि लालच बुरी बला है। लालच नहीं करनी चाहिए और जो भी मिल रहा है उसमें बहुत ही खुश रहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही नई शिक्षाप्रद कहानियों के साथ। थैंक यू।